गाइज आज हम जिस पर्सनैलिटी की बात करना चाह रहे हैं वो है ही इतनी प्यारी, इतनी क्यूट और इतनी चुलबुली सी, बिल्कुल अपनी आवाज़ की तरह मीठी और निराली हैं वो। जी हाँ गाइज, हम नेहा कक्कड़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी गानों की बात की जाए या मीठी आवाज़ की तो हमारे जहन में सबसे पहले नेहा कक्कड़ ही आती हैं। हम जब किसी भी मुकाम पर पहुंचते हैं तो उस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी तरह नेहा कक्कड़ ने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। नेहा कक्कड़ 6 जून 1988 को ऋषिकेश में पैदा हुई। नेहा कक्कड़ को बचपन ही से गाने का बहुत शौक था और वो अपनी बहन सोनू कक्कड़ से बहुत इंस्पायर भी थी। उन्होंने अपनी सिंगिंग की शुरुआत माता की चौकियों से की। जी हाँ गाइस, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत माता की चौकियों और जगरातों से की। वहाँ जाके वो दोनों बहनें सिंगिंग करती थी। ये अपने घर में सबसे छोटी हैं और अपनी बड़ी बहन को देखकर इनमें भी सिंगिंग का शौक पैदा हो गया। नेहा के फादर उन दिनों स्कूल और कॉलेज के बाहर समोसे बेचने का काम करते थे, जिसकी वजह से नेहा को काफ़ी टीज भी किया जाता था। उन दिनों नेहा कक्कड़ की फाइनेंशियली हालत काफ़ी डाउन थी। नेहा अपनी बड़ी बहन से बहुत इंस्पायर थी क्योंकि उसने अपने घर वालों की फाइनेंशियली हेल्प बहुत ज़्यादा की थी। नेहा ने 4 साल की उम्र से ही माता की चौकियों और जगरातों में गाना शुरू किया और उस वक़्त उन्हें 500 रुपये मिलते थे, जो उस वक़्त के लिहाज से ठीक थे। जैसे जैसे नेहा बड़ी होती गई, उनका और उनकी बहन का सिंगिंग टैलेंट और भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से उनका फाइनेंशियली स्टेटस भी अप होता गया। वो उस उम्र में ही इतना कमा लेती थी कि उनके पिताजी को अब स्टॉल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद नेहा अपनी फैमिली के साथ ऋषिकेश से दिल्ली शिफ्ट हो गई, जहां हर इवेंट का या जगराते का इससे ज़्यादा पैसा मिलता था। और फिर काफ़ी अरसा उन्होंने दिल्ली में रहते हुए अपनी स्टडीज़ और सिंगिंग को मैनेज किया। फिर सोनू कक्कड़ को बॉलीवुड में गाने का मौका मिला और उनका पहला गाना था बाबूजी ज़रा धीरे चलो, और उनका ये गाना बहुत ही हिट हुआ, जिसकी वजह से नेहा को भी लगा कि वो भी आगे जाके बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग कर सकती हैं। 2006 में जब इंडियन आइडल का बहुत क्रेज़ था, जब अभिजीत सावंत ने इंडियन आइडल जीता था, तभी नेहा को भी लगा कि उन्हें इंडियन आइडल में ऑडिशन लेना चाहिए। तब उन्होंने इंडियन आइडल 2 में ऑडिशन लिया। वो बहुत छोटी थी, लेकिन उनका सिंगिंग टैलेंट जजेस को बहुत पसंद था। हालांकि वो टॉप 8 में से ही बाहर हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें एक सक्सेसफुल सिंगर के तौर पर माना जाता था। उन्हें खुद पर बहुत यकीन था। उनका कहना था कि मैं लाइफ में ज़रूर कामयाब होंगी। उनका कहना था कि माता की मेहर मेरे ऊपर है और मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकती हूँ। इंडियन आइडल के बाद उन्हें बहुत से लाइव परफॉर्मेंस के ऑफर आने लगे। तभी उनकी मुलाकात प्रीतम से हुई, जिन्होंने नेहा को आ देखे ज़रा मूवी का गजब हुआ रामा गाना ऑफर किया। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये वॉइस बिपाशा बासु पर सूट नहीं करेगी। तब ये गाना सुनिधि चौहान ने गाया था। ये उनके करियर का पहला गाना होने वाला था। उनके करियर का पहला गाना मीराबाई नॉट आउट में था, जिसके बारे में आज भी कई लोग नहीं जानते। फिर उन्होंने अक्षय कुमार की ब्लू मूवी में अपना टाइटल सॉन्ग दिया। उन्हें सबसे ज़्यादा फेम कॉकटेल मूवी के सॉन्ग सेकंड हैंड जवानी से मिली। ये सॉन्ग रिलीज होते ही इतना फेमस हो गया कि नेहा को हर जगह से ऑफर्स आने लगे और कॉल्स आने लगे, और उनमें से एक कॉल यो हनी सिंह का भी था। उनका कहना था कि नेहा की आवाज़ बहुत ही बेहतरीन है और आज के सभी सिंगर से डिफरेंट है। हनी सिंह के साथ नेहा का पहला गाना और राजा था, जो काफ़ी देर बाद गब्बर मूवी में आया था। दोनों का सुपर डुपर हिट सॉन्ग यारियां मूवी का सॉन्ग सनी सनी था, जो वायरल होते ही एक सेंसेशन बन गया। उसके बाद उन्होंने मनाली ट्रांस भी किया। नेहा उन दिनों अपनी सेल्फीज वीडियोस के लिए भी काफ़ी मशहूर थी और उन्हें सेल्फी क्वीन बोला गया था। उसके बाद उनके काफ़ी गाने हिट हुए। इन्हें काफ़ी रियलिटी शोज में भी देखा गया, जैसे सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में, इंडियन आइडल सीजन 10, सीजन 11 और सीजन 12 में। एज ए जज वो काफ़ी इमोशनल हैं और कई लोगों का मानना है कि शायद वो टीआरपी के लिए ये सब कुछ करती है। नेहा ने ये क्लैरिफाई किया। उनका कहना था कि जी हाँ, मैं काफ़ी इमोशनल हूँ। जब किसी भी कंटेस्टेंट की कहानी सुनती हूँ तो मुझे फील होता है कि एक वक्त में मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। इस दौर से गुजरना बेहद मुश्किल है। उनके रोने और इमोशनल होने की वजह से काफ़ी लोगों ने उनकी मेमोरीज भी बनाई हैं। नेहा और हिमांशु के बारे में तो आप सब जानते हैं। उनका रिलेशनशिप भी काफ़ी टाइम तक रहा। उनकी पहली मुलाकात यारियां मूवी की सक्सेसफुल पार्टी में हुई थी।
वहीं से उनकी रिलेशनशिप शुरू हुई और काफ़ी अरसा रही। नेहा अपने और हिमांशु की रिलेशनशिप के बारे में ओपनली बात करती थी। उनका मानना था कि दोनों की रिलेशनशिप इतनी मजबूत थी कि उन्होंने एक वीडियो ट्रैक भी बनाया, हम सफ़र, जिसके 300 मिलियन व्यूज़ थे। उसके बाद दोनों में पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि दोनों में ब्रेकअप हो गया और लोगों ने हमेशा की तरह हिमांशु को गलत कहा। लेकिन नेहा का कहना था कि मैं हर्ट ज़रूर हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत इंसान है। फैंस को उसका उसी तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसी तरह उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद नेहा की लाइफ काफ़ी सक्सेसफुली अपग्रेड हो रही थी। हाल ही में उन्होंने शादी की है। उनके हस्बैंड का नाम रोहनप्रीत सिंह है, जिसके साथ उन्होंने ये सॉन्ग भी बनाया, नेहू दा वेया। तो गाइज, ये थी हमारी प्यारी चुलबुली क्यूट सी नेहा कक्कड़ और उनकी स्ट्रगल और फैक्ट्स भरी लाइफ। अब वो अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ गुजार रही हैं।